प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। भाई और बहन और मित्र, हैप्पी ईस्टर। मेरा आज आप सभी को सवाल है, क्या यीशु मसीह जीवित है? यदि जीवित है तो यस लिखिए कमेंट में। भाई और बहन और मित्रों, किस तरह से आज सारी दुनिया यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में आज का दिन मना रही है, और आज का संडे यानी ईस्टर संडे के रूप में सारी दुनिया मनाती है। भाई और बहन और मित्रों, गुड फ्राइडे ना होता तो ईस्टर संडे ना होता। यीशु मसीह ना आए होते तो गुड फ्राइडे ना होते, और यीशु मसीह क्रूस पर ना गए होते तो यीशु मसीह को कब्र में दफनाए न गए होते। यीशु मसीह को कब्र में दफनाए न गए होते तो यीशु मसीह का पुनरुत्थान न होता, यानी यीशु मसीह का रिजरेक्शन न होता। और भाइयों और बहनों और मित्रों, हम देखते हैं पवित्र शास्त्र में कि कितने सारे धर्मी लोग जो थे वो परमेश्वर के साथ चलते थे और परमेश्वर ने उनको ऐसे ही उठा लिया। पर हमारे प्रभु यीशु मसीह उन सभी से भी ज्यादा धर्मी थे। हनोक जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, परमेश्वर ने उनको अपने साथ ऐसे ही उठा लिया। एलिया वो भी परमेश्वर के साथ आज्ञाओं के अनुसार चलता था, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था, परमेश्वर ने उनको भी उठा लिया। यानी मेरा कहने का मतलब है कि परमेश्वर अपने धर्मी जनों को मृत्यु का स्वाद तक नहीं सकने देते, पर यीशु मसीह वह मेरे और आपके पापों के लिए पृथ्वी पर आए, मेरे और आपके पापों का बोझ उठाने के लिए उन्होंने क्रूस का मृत्यु सहा, और यीशु मसीह ने वो ऐसा बलिदान सहा ताकि हमारा उद्धार हो सके। भाई और बहनों और मित्र, यीशु मसीह को इतना अपमान किया गया, इतना मारा, इतना तड़पाया गया, इतना अपमान किया गया, आखिर में क्रूस पर उनकी मृत्यु हुई और आखिर में उनको कब्र के अंदर दफनाया गया, और एक बहुत बड़ा पत्थर कब्र के उधर बेड़ियों से लगाया गया ताकि कोई उस पत्थर को लुढ़का ना सके। और इसीलिए वहां पर कुछ पहरेदार भी रख दिए गए कि उस पत्थर की उधर कब्र की उधर रखवाली करे। पर महान परमेश्वर यीशु मसीह, परमेश्वर के पुत्र, जो हजारों साल पहले जिनकी भविष्यवाणी की थी कि वो मरे हुए में से जी उठेगा, उनको कौन रोक सकता है। आओ हम वचन पढ़ते हैं। बहुत ही सुंदरता से पवित्र शास्त्र में मत्ती ने लिखा है, मैथ्यू ने लिखा है कि किस तरह से यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ और कैसे उनकी कब्रिस्तान पे पहरा लगाया गया। आओ देखते हैं मत्ती 27 में 65 से लेके 66 तक। मैथ्यू 27 65 to 66। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरेदार तो है, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। अतः ये पहरेदारों को साथ लेकर गए और पत्थर पर मुहर लगाकर कब्र की रखवाली की। भाई और बहन और मित्रों, यहाँ पर फरीसी लोग पिलातुस के पास जाके कहते हैं कि हमें उसके ऊपर डाउट है, यीशु मसीह के ऊपर, कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके शिष्य आके सबको सुरा ले, यानी उनका बॉडी को सुरा ले और कह दे कि जी उठा। आप कुछ पहरेदार दीजिए ताकि उनकी कब्र की पहरेदारी की जाए। और
वो पहरेदार लेके गए। और यहाँ पर लिखा है कि किस तरह से वहाँ पहरेदार चौकी करने लगे, और किस तरह से यहाँ पे लिखा है कि वो पत्थर को मोहर लगाया गया ताकि कोई पत्थर को हिला तक न सके। और आगे क्या देखते हैं मत्ती 28 में 1 से लेकर 7 तक, मैथ्यू 28 1 to 7। यहाँ भी लिखा है, सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। तब एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि परमेश्वर का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली के समान और उसका वस्त्र हिम के समान उज्ज्वल था। उसके भय से पहरेदार कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। और वह स्थान देखो जहाँ प्रभु रखा गया था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा, और देखो वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। प्रेज लॉर्ड। यहाँ पे मरियम मगदलिनी और दूसरा मरियम है जो भोर को सुबह कब्रिस्तान जाते हैं, और वहां पर जाकर देखते हैं तो क्या हुआ, एक बड़ा भूकंप आया और जो पत्थर लुढ़काया हुआ था वो पत्थर हट गया, और उस पत्थर के ऊपर स्वर्गदूत बैठा हुआ है और मरियम और मगदलिनी को कहता है कि डरो मत। दोनों मरियम को कहते हैं स्वर्गदूत, डरो मत, तुम यीशु मसीह को देखने के लिए आए हो, पर यीशु मसीह जी उठा है। और किस तरह से उसने कहा कि तुम शिष्य को जाके बताओ कि वो तुमसे गलील में मिलेगा। भाई और बहन और मित्र, प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। जब प्रभु यीशु जी उठे, उस समय क्या घड़ी जो था, एक भूकंप आया, जो पत्थर लुढ़का हुआ था वो साइड में हो गया, और किस तरह से वो पत्थर के ऊपर स्वर्गदूत बैठ गए, और जो पहरेदार थे वो भूकंप और आवाज के कारण मृतक कैसे हो गए। भाई और बहनों और मित्रों, हमारे प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठे हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह आज भी जिंदा है। हमारे प्रभु यीशु मसीह मृत्यु पर जय पाए हैं। आओ हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु यीशु मसीह के हम अनुयायी हैं और उसने हमें प्रेम किया है। आओ हम उसके लिए शुक्रिया अदा करें कि हम जीवित प्रभु के चेले हैं। आओ एक प्रार्थना करें। हे महान पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद 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 आपके वचनों के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्यार के लिए। धन्यवाद यीशु मसीह के वचनों के द्वारा आज हम आपके शरणों में हैं, आपकी स्तुति और आराधना कर पाते हैं। हमारे प्रभु को आपने जी उठाया, हमारे प्रभु को आपने जिस तरह से नया जीवन दिया, उसी तरह से पिता आपने भी हमारी आशा हमारे प्रभु में रखी है, और हमारे प्रभु आपसे विनती करते रहते हैं कि हम भी न्याय के दिन जी उठेंगे। प्रभु धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव अ वंडरफुल